ये सर्टिफिकेट वो उनके द्वारा कैसे दिया जाएगा कि कौन भगवान को मान रहे हैं। ये 140 करोड़ वाला देश है और यहाँ विभिन्न तरह के धर्म हैं और सब धर्म को मानने वाले अलग अलग लोग हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग मानने वाले, हम लोग भी हिंदू हैं और हिंदू के 84 करोड़ देवी देवताओं को हम लोग मानने वाले लोग हैं। हम रामचंद्र जी को क्यों नहीं मानेंगे? आप जाएंगे अयोध्या? आप जाएंगे सर? जब मौका मिलेगा जाएंगे। हम उसी तारीख को क्यों जाएंगे जिस तारीख को आप कहिएगा। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीते दिनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को लेकर भविष्यवाणी की थी कि दही चूड़ा के बाद नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, कोई बड़ा खेला करेंगे। अब इसको लेकर जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जीतन राम मांझी अभी उतने ज्ञानी नहीं हुए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के बारे में आंकलन कर सके। इसी के साथ पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया सीट शेयरिंग को लेकर कि खबरें आ रही है कि 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो इस पर मदन सहनी कहते हुए नजर आए कि हमारे 16 सांसद है तो जाहिर सी बात है कि हम 16 सीट लेके रहेंगे। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आए जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। ये सर्टिफिकेट वो उनके द्वारा कैसे दिया जाएगा कि कौन भगवान को मान रहे हैं। ये 140 करोड़ वाला देश है और यहाँ विभिन्न तरह के धर्म हैं और सब धर्म को मानने वाले अलग अलग लोग हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग मानने वाले, हम लोग भी हिंदू हैं और हिंदू के 84 करोड़ देवी देवताओं को हम लोग मानने वाले लोग हैं। हम रामचंद्र जी को क्यों नहीं मानेंगे? तो आप जाएंगे अयोध्या? आप जाएंगे सर? जब मौका मिलेगा जाएंगे। हम उसी तारीख को क्यों जाएंगे जिस तारीख को आप कहिएगा। 22 को जो है हमको नौता मिलेगा ही नहीं। हम लोग थोड़े जो है बहुत 22 को 5 दिया जलाने की बात हो रही है। 5 दिया क्यों? हम लोग को जितना मन होगा उतना जलाएंगे। 100 दिया जलाएंगे, 200 जलाएंगे, इसमें क्या परेशान। ठीक है। आपके सहयोगी दल के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी पुलवामा की तरह एक बार फिर से फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवा सकती है, जैसे उन्होंने 19 में करवाया था। 24 के चुनाव से पहले भी वो एक फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवा सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं सुने फिर से पूछ लेते हैं। पार्टी के मंत्री जी ने कहा, आलोक मेहता ने कहा है कि बीजेपी जैसे 2019 में फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी, 24 के चुनाव से पहले भी वो एक फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाएगी। क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो बोले उनसे पूछिएगा ना, वो किस आधार पर कह रहे हैं कि पहले फर्जी हुआ आगे भी फर्जी हो सकता है। हम किसी भी जो सेना के द्वारा कार्रवाई की जाती है वो देश के सेना रक्षा के लिए सेना करती है, उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी ने इस तरह का जवाब दिया है तो ये उनसे पूछना चाहिए कि वो किस स्रोत से इस बात को रख रहे हैं। देश के सुरक्षा के सवाल पर हम लोग कभी राजनीति नहीं करते हैं, न करना चाहते हैं। इस तरह का आरोप लगाना ये सही, कहीं से भी सही नहीं है। मंत्री इस तरह का बोल रहे हैं, सरकार एक सवाल तो मंत्री इस तरह का बोल रहे हैं, बिहार से मैसेज आ रही है। ये तो उनसे पूछिए ना। जब सेना के द्वारा देश की सुरक्षा के सवाल पर अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। मतलब इस मामले पे आप लोग राजद के साथ नहीं है उनके नहीं, हम राजद के साथ क्यों? हम कौन बोला नहीं बोला, हमको क्या लेना देना? हम देश के साथ हैं। ये मंत्री जी जीताराम मांझी का बॉडी लैंग्वेज इन दिनों अलग ही दिख रहा है। समाज के बाद कुछ हो सकता है। जीताराम मांझी ने वो अब बॉडी विशेषज्ञ हो गए हैं। बताइए बॉडी लैंग्वेज उनका क्या करा? इतना बड़ा ज्ञानी हो गए, मुख्यमंत्री जी के बारे में वो आकलन कर लेंगे। इतना ज्ञानी तो अभी नहीं हुए। मुख्यमंत्री जी अयोध्या जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठान में अयोध्या जाएंगे। 14 जनवरी के बाद लगातार कहा जा रहा है कि कुछ परिवर्तन होगा, लगता है 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी आएगा, 15 के बाद 16 जनवरी आएगा, 17 आएगा, तो आता ही रहता है हर साल। अच्छा, अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री जी? अयोध्या जाएंगे सर? भी मामला फंसा हुआ है। कहीं कोई मामला नहीं फंसा हुआ, सब काम समय पर। आपने भी कहा 16 सीटों पर आप लोग जो है फंसाए हुए। नहीं, आप तो लगातार कह रहे हैं कि सिटिंग सीट पे जो लड़ेंगे, कांग्रेस 10 सीट की मांग कर रही है। उस पर तो प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए ना। 16 सीट तो जीता हुआ है, तो 16 सीट पर तो लड़ना तय है। उसके आगे हमारे नेता तय करेंगे। क्या लग रहा है गठबंधन आपको 16 सीट देगी? गठबंधन 16 सीट देगी। जब हमारा 16 सीट है ही तो देगी क्या? कितना सीट आप लोग चाहते हैं? देखो इतना चाहते हैं, ये सब हमारा पार्टी के अंदर न तय होगा। ये हम थोड़े यहाँ पर बोल देंगे तो तय हो जाएगा।
इंडिया गठबंधन मजबूत बनाए रखने के लिए क्या इंडिया गठबंधन मजबूत बनाए रखने के लिए नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूत है, आगे भी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है, इसलिए तो मुंह बाए हुआ है ना। अगर उनके पास ताकत होता तो फिर जनता दल यू का इंतजार क्यों करता। प्रधानमंत्री जी अब बिहार आ रहे हैं, बिहार का दौरा है। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे बिहार? बिहार में कोई नो एंट्री लगा हुआ क्या? पूरे प्रदेश में वो जा सकते हैं, देश के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, विदेश में भी जाते ही रहते हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं आएंगे? बिहार में तो बड़े बड़े लोग आते रहे पहले से ही, बहुत आध्यात्मिक गुरु से लेकर के सभी तरह के लोग आते हैं। और देश के प्रधानमंत्री है तो उनका आना तो स्वाभाविक है और हम लोग स्वागत करते हैं उनका। मंत्री जी, कल जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे जदयू कोटी से मंत्री मदन सहनी, सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार में किसी के लिए नो एंट्री नहीं है, हर कोई बिहार आता है, तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे और कोई बात नहीं, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कहते हुए नजर आए मदन सहनी। इसी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे और किस तरीके से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।